આપણા અતિથિ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આજના આપણા અતિથિ શ્રી આપણા વિશ્વવિદ્યાલયમાં પધારેલા છે. એક વખત ઊભા થઈને જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમને વધાવીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર. ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી અંતર્ગત સેન્ટર ફોર હિન્દુ સ્ટડીઝ અને યુવા આયમ ભારતીય શિક્ષણ મંડળ વતી આજ રોજ શક્તિ જાગરણ પર્વ નિમિત્તે અત્રે કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત મુખ્ય મહેમાન એવા ભારતીય શિક્ષણ મંડળના અખિલ ભારતીય સંગઠન મંત્રી શ્રી શંકરાનંદજી, માનનીય શ્રી દીપક કોઈરાલાજી, યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી ડૉક્ટર કિશોરસિંહજી ચાવડા, યુનિવર્સિટીના આદરણીય કુલ સચિવ શ્રી ડૉક્ટર રમેશદાન ગઢવીજી તથા તમામ મહાનુભાવો અને સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપાતકાલીન સંજોગો અનુસાર આપણા માનનીય શિક્ષણ મંત્રી એવા શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનસરિયા આવી શક્યા નથી, પરંતુ તેમનો સંદેશો મોકલાવ્યો છે. સર્વેભ્યો નમો નમઃ. નમસ્કાર. સૌ પ્રથમ ભારતીય પરંપરા અનુસાર આપણે કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્યથી કરીશું. આથી મંચ પર બિરાજમાન તમામ અતિથિઓને અનુરોધ છે કે તેઓ દીપ પ્રાગટ્ય માટે પધારે. भूदीपं देवरूपस्वं कर्मसाक्षीयविघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं संस्थिरो भव. शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पद शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. ખૂબ સરસ. દીપ પ્રાગટ્ય બાદ હવે કાર્યક્રમની શરૂઆત શસ્ત્ર પૂજાથી કરીશું. આથી સર્વે મહેમાનોને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ શસ્ત્ર પૂજા માટે પધારે. હવે આપણે વંદે માતરમ ગીત ગાઈશું. સૌને વિનંતી છે કે તેઓ પોતાના સ્થાન પર ઊભા થઈ જાય. वन्दे मातरम्
पश्य श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। जय ખૂબ સરસ. હવે આપણે કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત શસ્ત્ર પૂજાથી કરીશું. આથી સર્વે મહેમાનોને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ શસ્ત્ર પૂજા માટે પધારે. हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विददेखु जगमयः यज्ञजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसादमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिजजतराः स्थिरैरङ्गै सुष्ठुवा घोषस्थनोर्भिव्यसे महिदेवहितं जदायुः शतमिन्दु शरदो अन्तिदेवाजत्राजरसन् तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिखता युर्गन्ध्योः अदितिरन्तरिक्षमदितिं माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अवसादमन्निः। ओम शास्त्रराजाय विद्महे शस्त्रदेवाय धीमहि तन्नो शस्त्र प्रचोदयात्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजजतराः स्थिरैरङ्गै सुष्ठुवा घोषस्थनोर्भिव्यसे महिदेवहितं जदायुः शतमिन्दु शरदो अन्तिदेवा जतराजरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिखतायुर्गन्ध्योः अदितिरन्तरिक्षमदितिं माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवाः अदितिजातमदिजनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेति जतो यतः समीहसे ततो न अभयङ्कुरो सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः
हरिः ॐ सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शवो मिग्गो सर्वादशवादशाङ्गुलम्ब पुरुष एवेदगो सर्वं जदभूतं जच्छभाव्यम् उताम्रे तत्वशेषानो जजन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमातो जायां शपुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदित पुरुषः पादोषेह भवत पुनः ततो विग्रह न सनेयभिजग्नेन जग्नमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साद्याः शान्तिदेवाः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। વિવિધ વિભાગના કોર્ડિનેટર અધ્યક્ષશ્રી સેનેટ સિન્ડિકેટ સદસ્ય મંચ પર આવી શાસ્ત્ર પૂજન કરવા વિનંતી છે. या श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां क्रोधधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजनां प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयामतव रूपमचिन्तमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्तजगदां त्रिगुणापि दोषे न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयान्ति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगण स च तृप्तिहेतु रुच्चार्यसे त्वमत एव जनेष्वधा च ખૂબ સરસ. શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર પૂજા બાદ હવે આપણે મહેમાનોનું સ્વાગત કરીશું. અત્રે ઉપસ્થિત મુખ્ય મહેમાન એવા માનનીય શંકરાનંદજીનું સ્વાગત કરવા માટે હું યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી ડૉક્ટર કિશોરસિંહજી ચાવડાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ ભારત માતાની ફોટો ફ્રેમ અને પુસ્તકરૂપી પુષ્પગુચ્છથી તેમનું સ્વાગત કરે.
હવે શ્રી દીપકજી કોઈરાલાનું સ્વાગત કરવા માટે પ્રકાશચંદ્રજીને વિનંતી કરીશ. યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી ડોક્ટર કિશોરસિંહજી ચાવડાનું સ્વાગત કરવા માટે બાલાજી સરને વિનંતી કરું છું. યુનિવર્સિટીના કુલ સચિવ શ્રી ડોક્ટર રમેશદાન ગઢવીજીનું સ્વાગત કરવા માટે બાલાજી સરને વિનંતી કરું છું. માનનીય શંકરાનંદજીનું સ્વાગત કરવા માટે પ્રકાશચંદ્ર સર અને બાલાજી સરને વિનંતી કરું છું. દીપજી સરને સ્વાગત કરવા માટે હું બાલાજી સરને વિનંતી કરું છું. ભારત માતા કી. અરે યાર આવું ઢીલું ડાલું નહીં ચાલે. આપણે શસ્ત્ર પૂજા કરવા માટે આવેલા યુવાનો છીએ. બોલો ભારત માતા કી. પાછળવાળા ભારતના જ છે ને પેલા ખૂણામાં ભાઈ. બોલો ભારત માતા કી. જે મહાકાલીન દુર્ગાને માનતા હોય ને બંને હાથ ઊંચા કરીને જે બોલશે બોલો ભારત માતા કી. ભારત માતા કી. ભારત માતા કી. વંદે વંદે વંદે. આજના કાર્યક્રમમાં શક્તિ જાગરણ પર્વના કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે પધારેલા આદરણીય ભારતીય શિક્ષણ મંડળના રાષ્ટ્રીય સંગઠન મંત્રી માનનીય શંકરાનંદજી, માનનીય દીપજી કોઈરાલા, માનનીય કુલગુરુ શ્રી, માન્ય કુલ સચિવ શ્રી અને આ સેન્ટર ફોર હિન્દુ સ્ટડીઝના કોઓર્ડિનેટર મારા મિત્ર બાલાજી રાજે. હું વિનંતી કરીશ આજના કાર્યક્રમના પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે મારા મિત્ર બાલાજી રાજેને કે આજના પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધન કરે. બાલાજી રાજે. नमस्कार. आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय शंकरानंद जी, अखिल भारतीय गुरुकुल प्रकल्प के प्रमुख ऐसे डॉक्टर दीपक जी कोइराला, हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु श्री चावड़ा सर, विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री माननीय गढ़वी सर, विविध विभागों के अध्यक्ष, शिक्षकगण और साथ ही आप सभी ऊर्जावान, शक्तिवान, तेजवान और ओजस्वी विद्यार्थी मित्रों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं. आपके सामने मुझे बताते हुए हर्ष और उत्साह की अनुभूति हो रही है कि हमारे विश्वविद्यालय में अब तक के समय में पहली बार विश्वविद्यालय में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हो रहा है. तो कदाचित किसी के मन में यह प्रश्न हो सकता है कि विश्वविद्यालय में शस्त्रों की पूजा क्यों कर रहे हैं ये लोग. स्वाभाविक प्रश्न है, पर आपने देखा होगा तो हमने नाम रखा है शक्ति जागरण पर्व. सनातन काल से हमारे देश की परंपरा है, हम 9 दिन मां की उपासना करते हैं, जगदम्बा की उपासना करते हैं. और स्वामी विवेकानंद ने कहा है हम सबका जन्म मां जगदम्बा की वेदी पर बलि होने के लिए हुआ है.
तो हम 9 दिन मां की उपासना करते हैं, अर्थात क्या करते हैं, हम शक्ति की उपासना करते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा, हमारे पूर्वजों को पहले से यह स्पष्टता थी कि सज्जन होना, सत्यनिष्ठ होना, धर्मनिष्ठ होना, इसके साथ ही बलशाली होना भी आवश्यक है, और अन्यथा दुनिया हमारी बात नहीं सुनती। इसलिए हमने रखा है शस्त्र एवं शास्त्र पूजा, शक्ति की उपासना। निर्बल व्यक्ति, निर्बल समाज और निर्बल राष्ट्र कभी धर्म का जय नहीं कर सकता। इसलिए दुर्जन दुर्बल होगा तो चलेगा, लेकिन सज्जनों को शक्तिशाली होना ही चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारी अब तक की व्यवस्था रही है, हम ये सब में ज्यादा रुचि नहीं रखते। लेकिन आज सभी विद्यार्थियों को मेरा अनुरोध है, जैसे हमने आयोजन किया है, जब आप यहां पर आकर के शस्त्र एवं हमारे सनातन शास्त्रों की पूजा करोगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मन में शौर्य का भाव आएगा, विजिगीषु वृत्ति आपके भीतर जागेगी। अधिक समय न लेते हुए मैं माननीय प्रकाश जी से विनंती करता हूं। बहुत आज के प्रसंगोचित आपने विषय रखा। हमारे बीच में ऐसे ही माननीय कुल सचिव जी से विनंती करूंगा। हाँ, तो हमारे माननीय कुलगुरु श्री चावड़ा साहब आज 2 शब्द ताली बजाकर सर का हम अभिवादन करें, स्वागत करें। अपनी यूनिवर्सिटी का ये 60वां साल का, जब अपनी इसी अवसर में अपनी यूनिवर्सिटी का गौरव बढ़ाते हुए ऐसे शक्ति पावन के पर्व में आज अपने साथ भारतीय शिक्षा मंडल के संगठन मंत्री आदरणीय श्री शंकरानंद जी साहब, आदरणीय श्री दीपजी कोइराला जी, आदरणीय कुल सचिव श्री डॉक्टर रमेश दान गढ़वी जी, एनएसएस और एनएसएस के कोऑर्डिनेटर और युवक और कल्याण विभाग के OSD1 डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी, सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बालाजी भाई, और सभी हमारे विभागीय अध्यक्ष, अध्यापक परिवार और विद्यार्थी परिवार। पहले तो जैसे अपने उद्घोषक और आदरणीय बालाजी भाई ने बताया कि ये 60वें साल तक हम ऐसे शक्ति जागरण पर्व के लिए शास्त्र पूजा और शस्त्र पूजा का हम ऐसी तरह से बच्चों को मिलके ऐसे आयोजन नहीं कर पाए, मगर जब किया है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि शक्ति जागरण करने के लिए आप अपनी जगह पे खड़े होके हो सके इतना ज़्यादा टाइम तक आप तालियां बजाइए, क्योंकि ये कर ध्वनि से ही शक्ति जागरण ऐसे नहीं रहेगा। अपने ध्वनि में भी, अपने वातावरण में भी, जब तक हम जानते हो कि भारत राष्ट्र के 140 करोड़ जनता में सभी में अगर शक्ति जागरण करना है, शास्त्र से करना है, शस्त्र से करना है, हर एक को 140 करोड़ नागरिक को खुद को अपना हाथ उठा के अपनी कर ध्वनि से, क्योंकि जितने जब तक आप कर ध्वनि बजाओगे, क्योंकि जब तक ये कर ध्वनि है, कर ध्वनि से ही अपने आप में ऊर्जा आनी चाहिए, अपने आप में ही, क्योंकि शास्त्र से ही अपने को पूजा को आगे ले जाना है, अपने सबको अपना उजागर करना है, अपने अंतरात्मा को उजागर करना है। और जब तक सनातन धर्म के आगे ले जाना है तो अपने हर एक हाथ को, जैसे प्रधानमंत्री से कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, 140 करोड़ जनता का 280 करोड़ हाथ को इसी तरह से ही सभी चावों में अपने हाथ को बढ़ाते हुए हम ये करेंगे। और आखिर में यही कहेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आभार। आप आपका स्थान ले सकते हैं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जय गुरुजात। हमारे आज का महत्वपूर्ण, जिनको हम सुनने आए हैं, इसके बाद हम शस्त्र पूजन करेंगे। ऐसे माननीय शंकरानंद जी, आप मूल कर्नाटक से हैं, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, यानी आपको बता दूं कि जिन्होंने अपना परिवार, घर, ये प्रचारक शब्द लगता है उसके लिए मैं बता रहा हूं,
पूरा जीवन जिन्होंने अपनी भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया, घर छोड़ने के बाद पूरा जीवन देश के लिए जीने वाले ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं, उनके पीछे ये प्रचारक शब्द लगता है। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे, कर्नाटक प्रांत प्रचारक रहे, और वर्तमान में आप प्रचारक तो है ही भाई साहब, लेकिन वो, और अभी आप भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। हमारे बीच में आज हमें सौभाग्य है कि उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है। मैं विनंती करूंगा माननीय भाई साहब से कि आप आकर हमें मार्गदर्शन करें, उद्बोधन करें। अब हम सब ताली बजाकर, जब तक वो नहीं आते, हम बैठे बैठे भाई साहब हमें उद्बोधन दें। मंच पर उपस्थित इस विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर चावड़ा जी और भारतीय शिक्षण मंडल के गुरुकुल प्रकल्प के अखिल भारतीय प्रमुख आदरणीय दीप कोइराला जी, यहाँ युवा आयाम के प्रमुख बालाजी राजे जी, प्रकाश चंद्र जी, और इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव रमेश गढ़वी जी, और यहाँ सामने उपस्थित आदरणीय सभी शिक्षण मंडल के अलग अलग दायित्व निर्वाह कर रहे हैं ऐसे कार्यकर्ता बंधु, अपनी उपस्थिति मात्र से इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया ऐसे सारे युवा बंधु और भगिनी, सबको मेरा हृदय की गहराई उनसे मैं प्रणाम समर्पित कर रहा हूँ। सब शांत हो जाइए। युवाओं का संग वाजे मृदंग, ये उम्र ही ऐसा है, कुछ असंभव को संभव करके दिखाना वह आयु चाहता है, इसीलिए युवा है। जो असंभव होता है उसको करने में उत्साह बढ़ जाता है, जोश आता है, वो युवा होते हैं। या मैं बोलना चाहिए, नहीं तो आप बोलना चाहिए, दोनों में से एक बोलेंगे। एक शब्द भी नहीं आनी चाहिए मुख से, किसी के मुख से आवाज नहीं। युवा शक्ति भी है जब अनुशासित होते हैं। प्रत्येक युवा के अंदर एक अदम्य शक्ति विद्यमान है, अंदर आग है। उस आग बाहर अनुशासित रूप से प्रकट नहीं होता, विनाश होता है। जब वह आग अनुशासित रूप से प्रकट होता है तब विकास होता है। इसीलिए जो अंदर आग है उसको अनुशासित रूप से प्रकट करने के लिए ही शक्ति
शक्ति की आराधना करनी पड़ती है। हम सब शक्ति का पूजन करने वाले हैं। विवेकानंद जी का एक वाक्य हमें शरीर के कण कण रोम रोम में ऊर्जा भर देती है। युवाओं के लिए उन्होंने ये संदेश दिया, वर्शिप द टेरिबल, वर्शिप द टेरिबल। ये युवा होता है 80 आयु के एक व्यक्ति वर्शिप द टेरिबल, इस मंत्र को अपनाते हुए युवा रह सकते हैं। युवापन आयु के माध्यम से तय नहीं किया जा सकता, यह एक मानसिक अवस्था है। मैं कई विश्वविद्यालयों में देखता हूं 20-22 उम्र के युवा पेशेंट जैसे रहते हैं, चेहरे पर लाश का लक्षण होता है। क्यों? अंदर आग नहीं है। आग क्यों होना चाहिए? आग क्यों प्रज्वलित होना चाहिए? आग लोक कल्याण के लिए प्रज्वलित होना चाहिए, प्रकाश देने के लिए प्रज्वलित होना चाहिए, दुष्टों का नाश करने के लिए आग प्रज्वलित होना चाहिए। इसीलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा बहुत आवश्यक है। केवल शास्त्र से नहीं चलेगा। अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरम धनु इदं ब्राह्मम इदं क्षात्रम शापादपि शरादपि। ये भारत है। मुख से चारों वेद प्रकट हो सकता है, हो सकते हैं। चारों वेद मेरे जीभ के छोर पर है। I can recite all the four Vedas. All the four Vedas at my fingertips. एक ज्ञान का लक्षण है। पृष्ठतः सशरम धनु, शस्त्र पीछे है। सामने वालों को शास्त्र के माध्यम से मैं हरा सकता हूं। नहीं तो शस्त्र का उपयोग भी करना मैं जानता हूं। ये भारत है। जब तक भारत को नहीं समझेंगे तब तक हम भारतीय नहीं बन सकेंगे। भारत को ऐसे कमरे में बैठकर नहीं जान सकोगे। भारत को जानना है तो भारत को जीना पड़ेगा। भारत को जिए बिना भारत को हम नहीं जान सकते। भारत को नहीं जानेंगे तो भारत के लिए जान नहीं दे सकते। भारत के लिए जान देना है तो भारत को जानना चाहिए। भारत को जानना है तो भारत को जीना चाहिए। ये 3 मंत्र है भारत को बचाने के लिए। भारत बचना दुनिया के लिए अनिवार्य है, नहीं तो इस्राएल फिलिस्तीन युद्ध होते ही रहेंगे। भारत इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि भारत दुनिया को युद्ध से मुक्त करना चाहिए। वही अयोध्या है, जिसके वाणी से दुनिया शांत हो जाता है। वही अयोध्या है। हम दुनिया को अयोध्या बनाना है
तो भारत भारत के रूप में प्रस्तुत होना दुनिया के सामने बहुत अनिवार्य है। इंडिया को भारत बना ही रहेंगे। भारत, 3 भरतों के कारण भारत जाना जाता है। कान खोलकर सुनिए। एक है दुष्यंत शकुंतला का पुत्र भरत। ओ शिशु अवस्था में ही शेरिणी के साथ घूमता था जंगल में। शेरिणी के बच्चे के साथ उन्होंने मुंह खोल के दांतों को गिनते हुए गिनती करना सीखा और राजा बन गया, पराक्रमी भरत बन गया। इसीलिए भारत का पहला गुण है पराक्रम। भारत पराक्रम के कारण जाना जाता है दुनिया में। हम लाखों वर्षों से हार नहीं माना है। हार हुआ होगा, हम पराजित हुए होंगे कुछ युद्धों में, लेकिन हार हमने नहीं माना। विजिगीषु प्रवृत्ति, इसीलिए कहा जाता है भारत के हर बच्चा विजिगीषु है। दूसरा भरत है प्रभु राम के भाई। दुनिया में 2 भाइयों के बीच अधिकार नहीं चाहिए, इस विषय को लेकर लड़ाई कहां पर हुआ हो तो केवल भारत में हुआ है। राम और भरत के बीच झगड़ा हुई, मुझे अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन भरत को मानना पड़ा। पादुका लेकर आया, नंदीग्राम में सिंहासन पर पादुकाएं, प्रभु राम जी की पादुकाएं रखी और जंगल में जिस प्रकार वनवास को राम जी ने भुगता, उसी प्रकार शहर में रहते हुए भी स्वेच्छा से वनवास को अपने जीवन पर उन्होंने रिस्क लेकर वनवास आनंद से उन्होंने भुगता। इसीलिए वो त्यागी भरत के रूप में जाना जाता है। इसलिए भारत त्याग के लिए जाना जाता है। तीसरा जड़ भरत है। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों जन्म लेना पड़ता है, ऐसा ज्ञान को जन्म लेते ही उन्होंने प्राप्त किया। इसीलिए वो ज्ञानी भरत के रूप में जाना जाता है। इसलिए भारत इन 3 गुणों के लिए जाना जाता है लाखों सदियों से दुनिया भर में। एक है पराक्रम, दूसरा है त्याग, तीसरा है ज्ञान। यदि हम भारत को जीना है तो हम पराक्रमी बनना चाहिए, कायर नहीं बनना चाहिए। मरने के लिए जो खुशी से तैयार हो जाता है वही पराक्रमी बन सकता है। मरने के लिए जो डरेगा वो कायर हो सकता है। मैं सोचता हूं यहां बैठे हुए 1000 युवा मरने के लिए भी तैयार हैं। परिवर्तन का एक सिलसिला गुजरात से ही शुरू होगा, हो गया है, फिर से नई दिशा प्राप्त होगी। पराक्रमी बनना है तो निर्भय बनना पड़ेगा, भय से मुक्त होना पड़ेगा। भय से मुक्त होना ही युवाओं का लक्षण है, युवापन का लक्षण है। भय से जो डरता है, डरपोक है, वो पराक्रमी नहीं बन सकता। डरपोक इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए हम सभी को पराक्रमी बनना है।
पराक्रमी बनने के लिए आंतरिक दृढ़ता आवश्यक होता है। जो अंदर से घबराता है, डरता है, वो पराक्रमी नहीं बन सकता। भय से मुक्त होने के लिए आंतरिक दृढ़ता चाहिए। आंतरिक दृढ़ता के लिए हर कर्म सोच समझ कर करना पड़ता है। डूस एंड डोंट्स के बारे में सचेत रहना पड़ता है। धर्म ही जिस व्यक्ति का, जिस युवा का रेफरेंस पॉइंट है, आधार है, वह मनुष्य कभी भी डर नहीं सकता। धर्म के आधार पर, धर्म के मार्ग पर चलने वाला युवा कभी भी डर नहीं सकता, कभी भी गलत नहीं कर सकता। वो निर्भय हो सकता है। अल्मोड़ा से, कोलंबो से अल्मोड़ा तक जो दिग्विजय यात्रा विवेकानंद जी ने किया, कई भाषणों में उन्होंने कहा, आप पढ़िए, कोलंबो से अल्मोड़ा तक पुस्तक का नाम है। उसमें कई जगह उन्होंने कहा है, अभी ही निर्भय हो जाइए, निर्भय हो जाइए। वेदों का संदेश है। अभी इस अमृत काल में हमको फिर से जड़ों से जुड़ना है। गो बैक टू द वेदास, गो बैक टू द रूट्स, फ्रॉम अननेचुरल टू द नेचुरल। अवास्तविकता से वास्तविकता की ओर हमको जाना है। भारत को जाने बिना भारत को हम जी नहीं सकते। जब तक शास्त्र नहीं जानते, तब तक शस्त्र का उपयोग योग्य तरीके से कर नहीं पाएंगे। शस्त्र के ज्ञान के बिना शस्त्र का उपयोग, शास्त्र के ज्ञान के बिना शस्त्र का उपयोग करना मना है। शस्त्र क्यों उपयोग करना चाहिए? दुर्बलों की रक्षा के लिए, उद्दंडता को नष्ट करने के लिए। जो उद्दंड है उसको नष्ट करना ही धर्म की रक्षा है। इसीलिए शास्त्र चाहिए। धर्म पथ पर चलना है तो शास्त्र के ज्ञान के बिना धर्म पथ पर नहीं चल सकते। धर्म पथ पर जब तक नहीं चल पाएंगे, तब तक शस्त्र का उपयोग नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता। शास्त्र के बिना शस्त्र का उपयोग हमें विनाश की ओर ले जाता है। शास्त्र के साथ शस्त्र का उपयोग विकास की ओर हमें ले जाता है। अच्छे तरह हम दिमाग में इन विचारों को बैठाना चाहिए। त्यागी बनना है। त्यागी बनना है तो संवेदनशील बनना पड़ता है। सभी को अपना ऐसा समझना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हैं। देखने के लिए अलग अलग आकार हो सकता है, अलग अलग रंग हो सकता है, परिधान अलग अलग हो सकता है। आकार से आकलन करना अपराध है। आकलन नहीं करना है आकार के आधार पर। वो मनुष्य है, इसीलिए वो अपना है। यूनिवर्सल वननेस इज द मैसेज फॉर द यूनिवर्स। यूनिवर्सल वननेस यानी हम सभी एक हैं। हम दो हो ही नहीं सकते, हम सब एक है। ये भारत एक है। भले ही अलग अलग आकार हो सकता है, अलग अलग रंग हो सकता है, अलग अलग वेश हो सकता है, रहन सहन अलग अलग हो सकता है, खान पान अलग अलग हो सकता है, फिर भी हम सब एक हैं। क्यों? हम भारत हैं।
शरीर के कण कण में, रोम रोम में जब तक जाप नहीं होता, जब तक गूंजता नहीं है, तब तक हम भारत भक्त नहीं बन सकते। भारत के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए नहीं तैयार हो जाते। इसीलिए अपनत्व का भाव चाहिए, यही त्याग है। दाई नीड इज ग्रेटर। दो योद्धा घायल होकर युद्ध भूमि में गिरे हुए हैं, कब जान चली जाएगी मालूम नहीं। प्यास लगी है, सामने आधा भरा हुआ पानी की बोतल पड़ा हुआ है। उस बोतल को लेकर पानी पीने के लिए एक योद्धा भगीरथ प्रयत्न करते हुए उस बोतल के पास तक हाथ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, हो नहीं पा रहा है। तब सामने गिरा हुआ वो योद्धा, वो भी मरने के कगार पर है, वो भी अपने हाथ को फैला रहा है, हिलाने के लिए भी शक्ति नहीं है, फिर भी बचा हुआ सारी शक्ति, बची हुई सारी शक्ति को लगाते हुए उस बोतल तक पहुंच जाता है। वो अपनी ओर उस बोतल को खींच ले सकता था, लेकिन वो जैसे ही बोतल स्पर्श होता है, उसको पूरी शक्ति लगा के धकेल देता है। उसके चेहरे पर आश्चर्य। वो पूछता है, ऐसा क्यों किया? आप पीते तो बच जाते। तब ये कहता है, दाई नीड इज ग्रेटर। आपकी आवश्यकता देश के लिए मेरे से अधिक है, आप बचना चाहिए। तब वो अपने पास जो बोतल आया है उसको और धकेल देता है, आप पियो, आप बचना आवश्यक है। क्या संवेदनशीलता की पराकाष्ठा! दिस इज द सेंसेशनल इंसिडेंट। हम ऐसे सोच सकते हैं क्या? दाई नीड इज ग्रेटर। आपकी आवश्यकता देश के लिए है, मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। जब भारत के बारे में भक्ति रोम रोम में, शरीर के कण कण में गूंजता है, प्रकट होता है, तब कोई युवा भारत के विरोध को सहन नहीं कर सकता। भक्ति के बिना विरोध प्रकट नहीं हो सकता। टुकड़े टुकड़े गैंग देश भर में जहां जहां पर बैठे हैं, उन टुकड़े गैंग को खत्म करने के लिए भी भारत की भक्ति चाहिए। इस देश के अन्न खाते हुए, इस देश की पानी पीते हुए, इस देश को हवा सांस के रूप में अंदर प्राण शक्ति को बचाए रखने के लिए श्वास ले रहे हैं, फिर भी भारत को टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हैं, वो जीने के लिए योग्य है ही नहीं। वो भारत द्रोही हैं, विद्रोह कर रहे हैं। ऐसे जो भी हो, उनको शास्त्र के आधार पर सामना करना आवश्यक होता है। इसीलिए इदं ब्राह्मणम् इदं क्षात्रम् शपादपि शरादपि। इसीलिए संवेदनशील बनना ही भारत बनना है। आग लगी हुई है, ऊपर से सूचना जब तक नहीं आती तब तक मैं आग बुझाने के प्रयास नहीं करूंगी, ऐसे सोचना युवा का लक्षण होता है क्या? कूद पड़ना चाहिए।
सूचना के राह नहीं देखते, कूद पड़ते समस्या का समाधान करने के लिए। ये युवा है। करते बाद में सोचते, सोचते ही बैठते नहीं है। इसीलिए त्यागी बनना है, पराक्रमी बनना है और त्यागी बनना है, ज्ञानी भी बनना ही है। ज्ञानी बने बिना ये दोनों सार्थक रूप से नहीं उपयोग होता। इसीलिए शास्त्र का अध्ययन भी आवश्यक है। यहां शस्त्र के साथ शास्त्र की पूजा भी हुआ है। ज्ञान कौन सा है? इट इज एन आयरनी that the whole world, the globe thinks, the whole globe thinks that knowledge is information. पूरी दुनिया जानकारी को ही ज्ञान मानती है। केवल भारत में ज्ञान और जानकारी दोनों अलग अलग है। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। तालियां बजाएंगे तो मैं जो कह रहा हूं वो अंदर उतरेगा नहीं। तालियां बजाने के लिए समय व्यर्थ मत गवाइए। एक एक शब्द को सभी इंद्रियों के माध्यम से नस नस में प्रवेश करना चाहिए। नहीं, इसीलिए ज्ञान अलग है, जानकारी अलग है। ज्ञान कौन सा है? जो व्यक्ति काल, परिस्थिति, प्रदेश और पदार्थ के आधार पर नहीं बदलता वो ज्ञान है। व्यक्ति काल, परिस्थिति, प्रदेश और पदार्थ के आधार पर जो बदलता है, नित्य परिवर्तन होता है, वही जानकारी है। हमको जीवन में जो बदलता नहीं है, ऐसे धर्म को, ऐसे शास्त्र को अपनाते हुए जीवन में धर्म को आचरण में लाए हुए व्यक्तियों को रेफरेंस पॉइंट के रूप में रखना है। शास्त्र का अध्ययन एक मार्गदर्शन। अध्ययन और मार्गदर्शन, इन दोनों से हम आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए मेंटर की आवश्यकता, यानी गुरु की आवश्यकता हर युवा के लिए आवश्यक है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा का एक अनोखा परंपरा है। परंपरा अत्यंत अनोखा, अद्वितीय है। यहां गुरु को स्वीकार करते समय गुरु की परीक्षा छात्र कर लेता है, छात्र की परीक्षा गुरु भी कर लेता है। विवेकानंद की परीक्षा जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने किया, वैसे रामकृष्ण परमहंस जी की परीक्षा भी नरेंद्र ने किया। यह यहां श्रेष्ठ परंपरा है। इसके आधार पर मेंटर को सिलेक्ट करते समय सावधानी से सिलेक्ट करना, चयन करना और मार्गदर्शन लेते रहना और आगे बढ़ना। शास्त्र का अध्ययन के लिए भी समय देना, शस्त्र का अध्ययन के लिए भी समय देना। शरीर, मन, बुद्धि, ये तीनों को अनुशासित करना है। स्वस्थ है क्या, ऐसे पूछते हैं। स्वस्थ यानी क्या? बीच बीच में थोड़ा अनुशासन भी उल्लंघन हो जाता है। वो अंदर आग है ना, इसीलिए ऐसा होता है। उस आग को सही दिशा में छोड़ दीजिए, तब खाना भी बनता है, पानी भी गर्म होता है। नहीं तो
घर को ही जला डाल देता है, जला देता है। इसीलिए हमको मार्गदर्शन और अध्ययन, शस्त्र का और शास्त्र का, दोनों का अध्ययन और मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भारत को भारत के रूप में बचाने का हर संभव प्रयास अपने जीवन में करना, निर्भय होकर करना। आंतरिक दृढ़ता से ही निर्भयता आती है। गुरु के मार्गदर्शन से आगे बढ़ना, गुरु पास में है, ढूंढने की तत्परता, पाने की तत्परता चाहिए, तब गुरु मिल जाते हैं। वो मार्केट में नहीं मिलते, तत्परता के कारण मिलते हैं। अभी बहुत महत्वपूर्ण कालखंड में हम गुजरते जा रहे हैं। पहले ही मैंने कहा, भारत को भारत के रूप में प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक है। ये 25 वर्ष जो अपने जीवन में आया है, जब हम युवा हैं, ये ईश्वर की सौभाग्य है। हमें इस समय में युवा के रूप में हम प्रस्तुत हैं देश के सामने। इसीलिए शास्त्र का अध्ययन करते समय भारत का इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। भारत का विभाजन की विभीषिका का अध्ययन करने से भारत को बनाने में, भारत को खत्म करने में किस किस की भूमिका क्या क्या रही, ये नई पीढ़ी को जब तक समझ में नहीं आता तो युवा पीढ़ी भ्रमित रहेंगे। भ्रम के कारण गलतियां करते हुए भारत को खत्म करने में ही हम भी योगदान दे सकेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए शास्त्र का अध्ययन भी अति आवश्यक है। ऐसे करते हुए हमको पराक्रमी बनना है, त्यागी बनना है और ज्ञानी बनना है। ये तीनों गुणों के कारण दुनिया के सामने भारत को प्रस्तुत करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनना है। अपने रुचि के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार भारत को किस प्रकार मैं योगदान दे सकता हूं, शस्त्र और शास्त्र दोनों के माध्यम से किस प्रकार मैं योगदान दे सकता हूं। इस 25 वर्ष के एक एक पल भी, दिन और रात दोनों जोड़ते हुए, एक एक पल भी भारत को बनाने के लिए, भारत के निर्माण के लिए मैं क्या योगदान दे सकता हूं, इसके बारे में गंभीरता से सोचते हुए हमको आगे बढ़ना है। पॉलिसी के स्तर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के स्तर पर, वर्क कल्चर को निर्माण करते समय, निर्माण करने के क्षेत्र में भी हम योगदान दे सकते हैं। विमर्श को खड़ा करना भी आजकल महत्वपूर्ण बात हो चुकी है। विमर्श की लड़ाई है, यानी भारत के बारे में, भारत के विचार के बारे में, भारत के ज्ञान के बारे में गलत धारणाओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हुए भारत की छवि को मलिन करने का दुस्साहस कुछ लोग कर रहे हैं। इसीलिए कलम के माध्यम से, वाणी के माध्यम से हम शास्त्र के आधार लेते हुए, अनुभव के आधार पर और तर्क संगत विषयों को सामने रखते हुए इस गलत धारणाओं को समाप्त करने का हर संभव प्रयास करना भी बौद्धिक क्षत्रिय का लक्षण होता है। हम सभी बौद्धिक क्षत्रिय बनना है। बौद्धिक क्षत्रिय बनते समय इन शस्त्रों का उपयोग करना ये आवश्यक होता है। अपनी उपस्थिति मात्र से, अपने उत्साह मात्र से मैं जहां रहता हूं वहां सकारात्मक शक्ति को मैं फैलाता हूं। मैं जहां रहता हूं वहां निराशा आने नहीं दूंगी। कोई भी हतोत्साहित नहीं होंगे, कोई भी हताश के शिकार नहीं बन सकते। क्यों? मैं हूं।
इतनी सकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को भर लेने के लिए हमको साधना करनी पड़ेगी। और एक बात आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं, भारत ऐसा देश है दुनिया में जहां पर अधिक आत्महत्याएं युवा कर रहे हैं। अग्रणी देश है। ये शरीर ईश्वर से जो दिया हुआ है बहुत बड़ा देन है। लोक कल्याण करने के लिए ही यह अनोखा अद्वितीय शरीर, यू कैन नॉट डुप्लीकेट इट। इसको डुप्लीकेट नहीं बना सकते। यहां बैठे हुए 1000 बच्चे सभी अलग अलग हैं, देखने के लिए अलग अलग हैं, नहीं तो आधार कार्ड नहीं बन सकता था। ऐसे हम अद्वितीय हैं और हर युवा को असीम शक्ति ईश्वर ने दिया है, पार्शियलिटी नहीं किया है, पक्षपात नहीं किया है, सबको समान रूप से शक्ति दी है। अपने अंदर ईश्वर से दी हुई असीम शक्तियों का उपयोग करते हुए मेरी अद्वितीयता क्या है इसको समझते हुए उस अद्वितीयता को प्रकट करना ही जीवन का उद्देश्य होता है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य। इसीलिए यहां बैठे हुए सारे युवाओं से मेरी हृदय की गहराई उनसे विनम्र निवेदन मैं करने जा रहा हूं कि असीम शक्तियों को पहचानिए, अपनी अद्वितीयता को पहचानिए। इस असीम शक्तियों का उपयोग करते हुए इस अद्वितीयता को प्रकट करने के लिए दिन और रात लगे रहिए। जब ऐसे हम करेंगे दुनिया के कोई दुष्ट शक्ति अपने सामने खड़ी नहीं हो सकती। हमको नहीं झुकने वाले, नहीं रुकने वाले, नहीं थकने वाले, नहीं झुकने वाले, नहीं बिकने वाले बनना है। क्यों? भारत को खड़ा करने के लिए। भारत को क्यों खड़ा करना है? ये दुनिया की आवश्यकता है, नहीं तो दुनिया नहीं बचती। भारत यदि दुर्बल होता है दुनिया नहीं बच सकती। दुनिया में शांति रखने के लिए, दुनिया में शांति प्रतिष्ठापित यदि होना है, दुनिया में सारे लोग सुख से, शांति से, प्रसन्नता से, आनंद से रहना है तो भारत बचना है। क्यों? वसुधैव कुटुंबकम केवल मात्र भारत कहता है। दुनिया में कोई देश वसुधैव कुटुंबकम का जाप नहीं करता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये कोई देश नहीं जाप करता इस मंत्र को, केवल भारत जाप करता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, लोग मात्र नहीं, क्रीचर्स जो जीवी हैं, सभी जीवियों का कल्याण चाहने वाला एक ही देश भारत अभी दुनिया में प्रस्तावित है। इसीलिए भारत बचना दुनिया के लिए आवश्यक है। भारत को बचना है तो युवा जैसा होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, नहीं तो भारत नहीं बचेगा। इसीलिए मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, ये साधनामय जीवन है, इसीलिए हम शस्त्र और शास्त्र का पूजन हम किए हैं। वर्शिप द टेरिबल, यही हमारा जीवन का मंत्र बन जाना चाहिए। मुस्कुराते हुए चुनौतियों को सामना करने की कुशलता आनी चाहिए। 2 मार्क कम आया, 1 नौकरी नहीं मिली, 1 लड़की भाग गई, तो खुदकुशी करने वाले युवा नहीं हो सकते। इसीलिए देश के सामने जो भी विश्व की चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है, अपने सिर पर गिर रही हैं चुनौतियां, इन सभी को मुस्कुराते हुए सामना करने की शस्त्र और शास्त्र के बल पर हम करेंगे।
आने वाले 15 वर्ष में भारत दुनिया के बहुत बड़ी अर्थशक्ति के रूप में खड़ा होना चाहिए और विश्व गुरु के रूप में जो अभी उभर के आ रहा है, पूरी दुनिया भारत की नेतृत्व को मान रही है। ऐसे यहां बैठे हुए एक एक छात्र छात्रा दोनों नेतृत्व देने योग्य बनना चाहिए। आंतरिक दृढ़ता के बिना, साधना के बिना विश्व में हम नेतृत्व नहीं बन पाएंगे, नहीं दे सकेंगे। इसीलिए एक स्वप्न मन में लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। हम सभी को एक ही स्वप्न लेकर आगे बढ़ना है। उस स्वप्न के कारण नींद छूट जाती है। उस स्वप्न का साकार जब तक हम नहीं करेंगे तब तक सोने की बात ही नहीं है। इसीलिए अविश्रांत होते हुए उस स्वप्न का साकार करने के लिए, हमारा जान देने के लिए भी हम तैयार हो जाएं। यही आप सभी से निवेदन है। वो स्वप्न कौन सा है कहकर मैं मेरी वाणी को समाप्त कर देता हूं। वो स्वप्न क्या है? विश्व गुरु के सिंहासन पर भारत माता बैठी है। सर्व अलंकार से आभूषित वह माता दुनिया के सारी प्रजाओं को देखकर मुस्कुरा रही है। पूरी दुनिया के करोड़ों करोड़ों सैकड़ों करोड़ों लोग खड़े होकर भारत माता की जय बोल रहे हैं। भारत मां आशीर्वाद दे रही है। ऐसी स्थिति हमारे ये चर्म चक्षु बंद होने से पहले नहीं, आने वाले 15 वर्षों में हमको साकार करना है। तो दिन में काम करने से नहीं चलेगा, रात में भी करना पड़ेगा। दिन और रात इस देश को मजबूत करने के लिए जो भी जिसी प्रकार योगदान देना है, ऐसे योगदान, समयदान, मन, वचन, कर्म तीनों के माध्यम से दिन रात हमने काम करते हुए, कार्य करते हुए इस स्वप्न को साकार करने के लिए प्रयास करेंगे। यही शक्ति का पूजन है, यही शस्त्र और शास्त्र का आराधन है। सभी को प्रणाम। खूब खूब धन्यवाद हम सबको ऊर्जावान प्रेरणा देने के लिए। दोनों हाथ उठा के अभिवादन भारत माता की जय बोल के करेंगे। बोलो भारत माता की बराबर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में अंत में आभार विधि के लिए इसके बाद एक सूचना है। हम सब यहाँ शस्त्र पूजन करेंगे और पंक्ति बंद करेंगे। आप यहाँ वीडियो ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, हमारे फोटोग्राफर फोटो भी लेंगे, वीडियो भी लेंगे। शांति से करना है। आपके मोबाइल में भी आप ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्र और शास्त्र पूजन का जो अपना कार्यक्रम है उसे आप अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी रख सकते हैं। तो ये करना ही है, सबको पूजन करके ही जाना है। मैं विनंती करूंगा माननीय गढ़वी साहब से कि वो आभार विधि करें। नमस्कार। आदरणीय कुलपति डॉक्टर किशोर सिंह चावड़ा सर, आदरणीय शंकरानंद जी, आदरणीय दीप भाई कोयराला जी, आदरणीय प्रकाश जी, आदरणीय बालाजी, आप सर्वे आज अपने इस विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बहुत व्यस्तता में भी समय निकालकर भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री शंकरानंद जी उपस्थित रहे और युवाओं में जोश भरने वाला वक्तव्य देने के लिए इस विश्वविद्यालय की ओर से माननीय शंकरानंद जी का हम आभार प्रकट करते हैं। साथ में डॉक्टर दीप भाई कोयराला जी बहुत व्यस्त कार्यक्रम में रहते हैं, बहुत प्रवास करते हैं संगठन के काम से, उसमें से भी उन्होंने समय निकाला, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं।
और जिन महाविद्यालय से आज बच्चे उपस्थित रहे इस कार्यक्रम में, उन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का भी हम आभार प्रकट करते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में जिन लोगों ने भी छोटी मोटी हमें सब मदद की, उन सभी का इस विश्वविद्यालय की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। શસ્ત્ર પૂજા કરવી છે ને? લઈ નથી જવાના હો, વસાવાના ઘરે, અહીંથી નહીં લઈ જતા. તો આપણે આ બાજુથી શરૂ કરશું. અને શસ્ત્ર પૂજા કરવી એટલે શું કરવું? તો અહીંયા ફૂલ મૂકેલા છે અને કુમકુમ હશે, તો શસ્ત્રોને તિલક કરીને પુષ્પાંજલિ કરવાની છે. ઠીક હે? તો આ બાજુથી આવી શકાય. શસ્ત્ર પૂજા બહેનોએ પણ કરવાની હોય છે, કોઈ એવું નહીં સમજે કે ખાલી છોકરાઓ જ કરશે એમ. આપણે ભારતીય શિક્ષણ મંડળમાંથી જે કાર્યકર્તા અને અધિકારીઓ છે એમને વિનંતી કે હિન્દુ સ્ટડીઝ વિભાગ પર આપણે 5-10 મિનિટ બેસવાનું છે, તો ત્યાં પહોંચે શિક્ષણ મંડળના. Sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. आरंभ है प्रचंड. सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है. मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है.
की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई